देखो, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा पे बात करते हैं। संज्ञा पहले होता क्या है ये सब हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु स्थान। अरे एक तरफ से ये समझो, परिभाषा समझने के लिए पहले ये समझो कि जितने भी मुझे दिखते हैं कोई वास्तु जो हमारे जरूरत की होती है या बिना जरूरत की होती है, वे सब क्या है? संज्ञा है। वे सब क्या है? संज्ञा है। या भैंस, नदी, तालाब, स्थान, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। जो हमको दिखता है वे सब क्या है? संज्ञा है। जैसे हम खिलौने से खेलते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं? खिलौने से खेलते हैं, वो क्या है? संज्ञा है। ठीक, समझ गए? तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो परिभाषा लिख लो। नीला वाला चले नहीं रहा है। किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना छोटा ही परिभाषा लिखो तुम लोग, बहुत बड़ा मत लिखो। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा इसमें डेवलप कर देगा तुम लोगों को। किसी जीव, वो तो लिख पाए। जीव, किसी जीव, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? संज्ञा कितने प्रकार का होता है ये तो जान गए संज्ञा क्या होती है, लेकिन संज्ञा कितने प्रकार का होता है ये जानना भी जरूरी है। तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ठीक, तो संज्ञा हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये सब समझ गए होगे तो राइट कर लो, लिख लो, जल्दी से उतार लो। हट जाए डायरेक्ट। तुम लोगों को 5 लिखा दें या फिर 3 लिखा दें? सर 5 पूरा लिखा दे हैं? 3 ठो आज 3 ठो लिखा देते हैं, फिर 2 ठो कल लिखा देंगे, जिसमें तुम लोग याद भी कर लोगे आराम से। ठीक, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा मैं छोटा करके लिखाएगा, मैं गलती मत करिएगा। अच्छा ठीक है। यहाँ देखो लिखा उसको बिल्कुल एक टाइम का है।
क्या लिखे हो? व्याकरण व्याकरण। तो फिर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा भाववाचक संज्ञा। पहले लिख लो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा बताओ। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। फिर तीसरा चौथा धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। पांचवा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इन सब की परिभाषाएं भी होती हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? इन सब की क्या होती हैं? परिभाषा होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। हाँ, एक बार हम लिखाए थे लेकिन तुम लोग याद नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छा, चालू करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति उसके सामने से लिख दे। किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक और सब हिस्सा बनाए। शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक,
पुस्तक पेन पेन भी है ना। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा आएगा उसमें जाति के आधार पर क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर। जात ये नहीं होता है कि बावन ठाकुर ये सब जात नहीं बोल रहे हैं। जैसे ऑप्शन आया है, क्या आज दो ठीक है और मुझे आज इसको मैं ज्यादा बोली मार खींच के उड़ जाए। देखो किसी संज्ञा से किसी संज्ञा से एक ही प्रकार के प्रकार की वस्तुएं, हाँ, वस्तुओं प्राणियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं लिख लूं उदाहरण के लिए बालक, गाय, ये ना 1 मिनट, वो वाला जो पुस्तक होगा ना, पुस्तक जातिवाचक में आ जाएगा। रामायण लिख लो, रामायण, हाँ। पहला नंबर व्यक्तिवाचक में। स्कूल लिख लो, विद्यालय। व्यक्तिवाचक में कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे गाय, हाथी, कोयल, पाठशाला। व्यक्तिवाचक में, विद्यालय जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में रामायण। इसमें किताब आ सकता है, इसमें पुस्तक आ सकती है, ये जातिवाचक में आ जाएगा। पुस्तक आ जाएगा। भाववाचक में इसको लिख लो, फिर जल्दी बताएं। बहुत अच्छे से देखो, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें
वह संज्ञा जिसमें किसी वस्तु प्राणी के स्वभाव गुणधर्म व्यापार या दशा को बोध कराता हो। दशा का बोध कराता हो। दशा का बोध कराता हो। कराता हो उसमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो भाव का मतलब होता है जो हमारे अंदर से भाव जागरूकता होती है उसे क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। एक चीज समझ गए भाववाचक के हिसाब से। तो भाव हिसाब के कोमलता क्या हो जाएगी? कोमलता, गुणवत्ता, सुंदरता या चतुराई मान लो। तीन ही तीन लिखो चतुराई। चलो अच्छा, दो चीज बच गए हैं उसको कल। दुश्मन के चाल में जब अपने ही मिल जाए तो शेर भी कुत्ते के जाल में फंस जाए। समझ गए? हो गया ये वाला पूरा पूरा। अब बगल से देख लो। देखो क्या होता है? भाव है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक। देखो पहले नाम से ही पता चला है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहों की यानी झुंडों की बात हो रही है। किसको बात हो रही है? झुंडों की बात हो रही है। जिस संज्ञा में, जिस चीज में तुमको मतलब किसी भी चीज में समूह जैसे झुंड नामक चीज का नाम है। जैसे कि जिस चीज में, शब्द में जिस
संज्ञा में, शब्द में, जिस संज्ञा के शब्द में तुमको व्यक्ति, वस्तु या जीवों के समूह का बोध हो। किसका बोध हो? जीवों के समूह का बोध हो, या व्यक्तियों के समूह का बोध हो, या जानवरों के समूह का बोध हो। वहां क्या होता है? कौन सा संज्ञा होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण में दिया जाए तो तुमको माना जाए, कहा जाए कि बोल दिया जाए कि खिलाड़ियों का टीम एक समूह है। कितने लोगों का समूह होता है? जैसे हर एक चीज में मानो, कबड्डी में मानो 7 लोग खेलते हैं, 11 लोगों का समूह होता है? हाँ, 11 लोगों का समूह होता है, 7 लोग खेलते हैं। इस प्रकार से सभी टीमों के ऐसे समूह होते हैं। अब माना जाए सैनिकों का समूह। कैसे? सैनिकों का समूह, तो वो भी एक सैनिक जो है पूरे समूह में रहते हैं, सैनिकों का समूह हो गया। फिर वो होता है तारों का समूह। तारों का समूह, जितने आसमान में तारे शाम के समय दिखते हैं वो सब क्या है? समूह में है। वो सब क्या है? समूह में है। तो क्या हो गया? तारों का समूह। परफेक्ट। कोई डाउट? याद हो गया ना क्या होता है? जिस संज्ञा के शब्द में व्यक्ति, वस्तु या जीवों के समूह का नाम का बोध हो। किसका बोध हो? समूह के नाम का बोध हो। वहां क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक? चलो चालू। लिख पाए? यस सर। तो सभी लोग एक बार समझ लो, लिख पाए तो। देखो, धातुवाचक संज्ञा, नाम से पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है? धातु के बारे में बात हो रही है। तो क्या लिखा है? धातुवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध हो। देखो, देहाती भाषा में पहले समझो, ठीक? जब कोई कुछ भी बोले उसमें किसी पदार्थ या धातु का नाम आए, वहां क्या होता है? धातुवाचक संज्ञा। तुम लोगों को पहले पता चला है धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी पदार्थ या धातु का नाम का बोध हो, वहां क्या होता है? धातुवाचक संज्ञा होती है। जैसे में मान लो, जैसे मतलब उदाहरण के लिए मान लो लोहा, तांबा, कोयला क्या है? एक पदार्थ है। कोयला क्या है? एक पदार्थ है। लोहा क्या है? एक धातु है। चांदी क्या है? एक धातु है। ऐसे तांबा क्या है? एक धातु है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। ठीक? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं धातुवाचक संज्ञा के। धातुवाचक संज्ञा समझ में आ गया? ओके, चलो अब तो लगभग सब कंप्लीट हो गया। रिवाइज करते रहना, नहीं भूलेगा। ठीक? चलो, कहाँ हो सकते? मतलब